हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लिरिक पोइट्री कवर करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सभी हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जाने थे पोइट्री का पर्पस जाना था। वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी वीडियोस पोइट्री से रिलेटेड, पोइट्री की फॉर्म से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दैट लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिरिक पोइट्री। और लिरिक पोइट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्टिव या थेरेटिकल एग्जाम की। यूजीसी नेट है, सीयूईटी है, जेपीएससी, किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही काम आएगा, प्रोवाइडेड कि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, टेक डाउन ऑल दी नोट्स। अपनी प्रिपरेशन को और फर्म करने के लिए आप इन सभी प्लेलिस्ट्स को भी रेफर करते रहिए। अभी सभी प्लेलिस्ट में वीडियोस नहीं हैं, कुछ में कुछ वीडियोस ऐड किए जा चुके हैं। जैसे कि प्रोज कंप्लीट हो चुका है, पोइट्री लगभग 20 to 30% कंप्लीट है, पोइट्री डेफिनेशंस इज गोइंग ऑन, कुछ वीडियोस ग्रामर में ऑलरेडी हैं और आई विल कीप ऑन एडिंग। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करिए जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। लिरिक पोइट्री को थोड़ा सा समझते हैं। जेपीएससी के एग्जाम में तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन लिरिक पोइट्री। तो यहीं से आप शुरुआत करिए। लिरिक पोइट्री इज अ फॉर्मल type of poetry which expresses personal emotions or feelings and typically spoken in the first person and can be put even into a musical सॉन्ग। ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है लिरिकल पोइट्री की। हम अभी आगे सभी फीचर्स करने वाले हैं, तो दैट फीचर विल बी कवर्ड। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। फॉर्मल पोइट्री जिसमें किसी पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, जनरली इन फर्स्ट पर्सन। एरिस्टोटल ने पोइट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वन इज लिरिकल, जो कि हम कवर करने वाले हैं, वन इज ड्रामेटिक एंड वन इज एपिक। लिरिकल पोइट्री इसमें से हम कवर करेंगे। लिरिकल पोइट्री अर्लीस्ट फॉर्म है लिटरेचर की। इट डिपेंड्स ऑन रेगुलर मीटर बेस्ड ऑन ईदर ऑन नंबर ऑफ सिलेबल्स और ऑन स्ट्रेस। सिलेबल स्ट्रेस मैं अपने सभी वीडियोस में बहुत बार करवा चुकी हूँ और अपनी क्लासेस में कई बार करवा चुकी हूँ। आप में से जो भी सिलेबल और स्ट्रेस को थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहता है, प्लीज़ डू राइट अ कमेंट एंड आई विल प्रोवाइड यू द प्लेलिस्ट जहाँ से आप सिलेबल और स्ट्रेस अच्छे से कवर कर सकते हैं। नहीं तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा। सिलेबल के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। सबसे पॉपुलर जो सिलेबल मीटर है दैट इज आयाम्बिक, जिसमें कि 2 सिलेबल्स होते हैं। पहले अनस्ट्रेस्ड होता है और उसके बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, शेक्सपियर का फेवरेट मीटर है ये। नेक्स्ट इज ट्रोकेक। ट्रोकेक इज द रिवर्स ऑफ आयम्बिक, जिसमें कि पहले स्ट्रेस होता है और फिर अनस्ट्रेस होता है। पिरिक में 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। एनापेस्टिक में 3 सिलेबल्स होते हैं, जहाँ पे कि पहले 2 अनस्ट्रेस्ड हैं और उसके बाद स्ट्रेस है। डेक्टिलिक में भी 3 सिलेबल, द फर्स्ट वन लॉन्ग और स्ट्रेस एंड द अदर 2 आर शॉर्ट। एंड स्पॉन्डेक 2 सिलेबल्स विथ 2 सक्सेसिव लॉन्ग और स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो ये आपको याद रखना है। मे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मीटर और उनके सिलेबल के स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को मैच करने का क्वेश्चन आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल। सोनेट 18 शेक्सपियर का देखिए, सिंप्लिसिटी है। समवन इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ समर्स डे, राइट। जैसे लवर्स अपने रिस्पेक्टिव लवर्स को कंपेयर करते हैं किसी न किसी चीज़ के साथ, किसी न किसी तरीके से ब्यूटिफाई किया जाता है, तो समर्स डे से अपने लवर को कंपेयर किया जा रहा है। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, द आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, rough winds to shake the darling buds of May and summer's leaves had all too short a date। तो देखिए, day is rhyming with May, temperate is rhyming with date and so on। तो ABAB की राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम अगर अच्छी चल रही है तो दैट मीन्स की म्यूजिकल क्वालिटी है। कथासिस मतलब कि पढ़ने वाले के दिमाग में फीलिंग्स जनरेट हो जाएं। जो फीलिंग लिखने वाले के दिमाग में है वही फीलिंग्स, वही रसास रीडर को भी फील हो। इंटेंसिटी है, फीलिंग्स इंटेंस नज़र आ रही हैं, ऐसे नहीं लग रहा है कि सरफेस लेवल पर बस पोइट्री को लिख दिया गया। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का मतलब है कि वट एवर यू आर रीडिंग वो आपको इंस्टेंटली अपील कर जाए, राइट। इमेजरी अच्छे से यूज़ की गई। देखिए, समर्स डे के साथ जब किसी को कंपेयर किया जा रहा है,
गोल्ड कॉम्प्लेक्शन की बात की जा रही है, फेयर की बात की जा रही है, नेचर चेंज की बात की जा रही है। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप इमेजिन करें, बर्ड्स, तो आप ये सब कुछ इमेजिन करेंगे, शेक, ये सब कुछ आप इमेजिन करेंगे। तो जो कुछ भी आप इमेजिन करेंगे आपकी 5 सेंसेस को अप्रोच करेगा, दैट मीन्स कि अच्छी इमेजरी है। और सिंबॉलिज्म की तरह तो कंपैरिजन को यूज़ किया ही जा रहा है। एक लवर को अगर समर्स डे से कंपेयर किया जा रहा है, समर्स जो कि इंडिया में शायद बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में समर्स बहुत प्लेजेंट होती हैं। तो समर्स एक तरीके से सिंबॉलिज्म है उस प्यार की, वार्मथ का, द लव दैट द स्पीकर इज फीलिंग फॉर हिज और हर लवर। Shall I compare the two? A summer's day, the art more lovely and more temperate. Summer day से भी ज़्यादा lovely अपने lover को बताया है। आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि सोनेट 18 का वीडियो आप ज़रूर देखें। सोनेट 18 शेक्सपियर और मेरा नाम पूनम दुआ सर्च बॉक्स में पुट करेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। बेनिफिट आपको ये होगा कि जितना आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे ना, आपको आपके एफर्ट्स धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे पढ़ने के और याद रखने के लिए। सब चीज़ें आपको जब समझ आनी शुरू हो जाएंगी ना, तो इट इज़ योर पेन दैट विल हेल्प यू इन एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम अच्छे से अपने आप आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा। आपका जो माइंड है ना, वो आपको कंटिन्यूसली गाइड करेगा कि आपको क्या लिखना है, रादर देन मेकिंग यू रिकॉल कि आपने कुछ रटा लगाया था उसको रिकॉल करिए। जब आप पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे हर चीज़ को डिटेल में, धीरे धीरे इंटरेस्ट भी आना शुरू हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी बिल्कुल फर्म होने शुरू हो जाएंगे। तो यही मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है लिरिकल पोइट्री का सोनेट। 14 लाइंस होती हैं। सोनेट्स को हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सोनेट आपका अलग से एक टॉपिक है। तो सोनेट्स में जनरली ऐसा होता है कि थॉट्स, फीलिंग्स, लव, डेथ या किसी भी तरीके की फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रांगली बताई जाती हैं छोटी सी एक पोइट्री में 14 लाइन्स की। In the English or Shakespearean sonnet, the poet usually bring the argument to a conclusion in the final rhyming couplet. तो फाइनल जब आप पोइट्री को कवर करते हैं, किसी भी पोइट्री को 14 लाइंस की, तो जनरली ये होता है कि लास्ट की 2 लाइंस में आपको कंक्लूजन भी मिल जाता है, जहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस नज़र आते हैं आपको स्पीकर के। तो एज आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड कि सोनेट्स को ज़रूर देखिए। जितने भी सोनेट्स आप लोग एनालाइज कर सकते हैं वो एनालाइज ज़रूर करिए, आपके बहुत काम आएंगे। लिरिकल पोइट्री के लिए भी, सोनेट्स के लिए भी। अदरवाइज आपको कोई ओवरऑल क्वेश्चन आ जाता है पोइट्री या पोइटिक फॉर्म से रिलेटेड, तो भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। वॉल्ट विटमैन की एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है ओ कैप्टन माई कैप्टन, जिसको उन्होंने लिखा था आफ्टर एब्राहम लिंकन डिड डाई। अब्राहम लिंकन, उनको कंपेयर किया गया है कि वो एक शिप के कैप्टन है। अब वो शिप कैसे चलेगा? तो देखिए कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस उन्होंने दिखाए हैं कि अब्राहम लिंकन को मेटाफोरिकली शिप का कैप्टन बताया है और पूरे अमेरिका को शिप बताया है कि अब अपने उस कैप्टन की एब्सेंस में शिप का चलना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। वॉल्ट विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। 3 स्टेंजा लिरिक पोइट्री है जिसमें कि फर्स्ट 4 लाइन्स को हम 2 कपलेट कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि फर्स्ट 2 लाइन्स डन और वन एक दूसरे के साथ राइम कर रही हैं, फिर एक्सल्टिंग और डेयरिंग एक दूसरे के साथ राइम कर रही हैं। हिंदी में हम इन्हें दोहा भी कहते हैं। तो 2 कपलेट्स, 1 कपलेट, सेकेंड कपलेट, इसके बाद ABCB ये राइमिंग स्कीम है, लिखा भी हुआ है यहाँ पर। हार्ट, रेड, लाइज, डेड। तो रेड और डेड एक दूसरे के साथ राइम करें तो इट बिकम्स बी एंड बी। किस तरीके से पोइट्री एक तो इमोशंस को अपील करती है, दूसरा इट कैन बी पुट इजीली टू म्यूजिक। ये 2 बहुत ही बेसिक रीजंस होते हैं किसी भी पोइट्री को लिरिक पोइट्री कहने के लिए। दिस इज समथिंग यू कैन राइट इन एंड फॉर अ कंक्लूजन। लिरिक कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लिरिकस, जिसका मतलब है ऑफ or for the lyre, which is a musical instrument. These short poems were originally accompanied by music. जब शुरुआत में इन पोइट्रीज को लिखा जाता था तो म्यूजिकल पर्पज से ही लिखा जाता था। So in lyric poetry the mood is melodic and emotional. जितने भी आपको म्यूजिक का शौक है, इंग्लिश सॉन्ग्स या हिंदी सॉन्ग्स, जितने भी गाने होते हैं वो सभी लिरिक पोइट्री होते हैं। हम बोलते हैं ना लिरिक्स किसने लिखे? The writer uses words that express his or her state of mind, perceptions, feelings rather than telling a story.
स्टोरी नहीं बताई जाती, स्टोरी बताई जाती है तो वी कॉल इट अ नैरेटिव पोइट्री, बट यहाँ पर इमोशंस बताए जा रहे हैं, वी विल कॉल इट अ लिरिक पोइट्री। तो ये सारे टाइप्स हैं जो हमें कवर करने हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ पोइट्री करवाया था, जिसमें हमने सारे हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स किए थे कि कौन कौन से पीरियड में किस किस तरीके की पोइट्री पॉपुलर रही हैं। आज हमने शुरुआत की लिरिकल पोइट्री की, फिर हम करने वाले हैं सोनेट और बैलेड, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, राइम्ड वर्स, और कुछ सब टाइप्स भी करेंगे पोइट्री की जो कि आपको काम आएंगी थ्योरी एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एमसीक्यू एग्जाम में। तो अच्छे से देखिए सभी वीडियोस को, सब कुछ नोट डाउन साइड बाय साइड करिए, पाइल अप मत करिए, किसी भी चीज़ को बैकलॉग मत क्रिएट करिए, तभी ये वीडियोस आपके लिए पूरे तरीके से हेल्पफुल रहेंगे। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.